हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो जो सुंदर सफेद घोड़ा है उसके ऊपर समर मतलब जो ग्रीष्म ऋतु होती है। तो एक सुंदर सफेद घोड़े की समर टाइम के बारे में बताया है, एक सुंदर सफेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया है। राइटर हैं इसके विलियम शैरन। और ये स्टोरी देखो किन के बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब whose hallmarks are trust and honesty। तो दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो दो गरीब आर्मेनियन बॉयज के बारे में है। आर्मेनियन लड़के हैं दो, उनके बारे में है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो कि एक ट्राइब एक कबीले से संबंधित है। हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, और जिनका जो हॉलमार्क्स मतलब जिनकी पहचान ट्रस्ट मतलब भरोसा है, विश्वास है, और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी है। तो ये अपनी ईमानदारी और ट्रस्ट की वजह से जाने जाते हैं जो आर्मेनियन जो लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ अपने चैप्टर को। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। माय कजिन मोरेड, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। तो देखो, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज, कि अच्छे पुराने दिनों के अंदर एक दिन की बात बता रहा है कि अच्छे पुराने समय में एक दिन। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 ईयर का था, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और जो वर्ल्ड था, जो संसार था, वो हर एक मतलब शानदार कल्पना योग्य प्रकार से भरा हुआ था। मतलब उस समय जो दुनिया थी, वो दुनिया इस राइटर के लिए बता रही है कि ये दुनिया है वो उस राइटर के लिए या मेरे लिए हर प्रकार से एक शानदार कल्पना योग्य प्रकार से भरी हुई थी ये दुनिया। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो जीवन था वो बहुत ही डिलाइटफुल मतलब आनंददायक था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, एक रहस्यपूर्ण जो स्वप्न है उससे युक्त था। तो जीवन वो है, जो जीवन है वो एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ, आनंददायक और रहस्यपूर्ण ड्रीम स्वप्न के समान था। माई कजिन मोरेड, अब वो अपने कजिन मोरेड के बारे में बता रहे हैं। उसके जो एक कजिन है उसका नाम है मोरेड। तो मेरा कजिन मोरेड, हु वॉज कंसिडर्ड मतलब जिसको समझा जाता था, समझना होता है, हु वॉज कंसिडर्ड जिसको समझा जाता था, क्रेजी मतलब एकदम पागल सन की, बाई एवरीबडी कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, हु न्यू हिम जो उसको जानते थे, एक्सेप्ट मी मेरे सिवाय, कि मेरे कजिन मोरेड जिसको मेरे सिवाय हर एक व्यक्ति के द्वारा क्रेजी के रूप में समझा जाता था, जो उसको जानने वाले थे तो वो सारे के सारे लोग उसको क्रेजी समझते थे, उसको सन के समझते थे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, तो वो मेरे घर आया कब? एट 4 मतलब 4 AM के टाइम, इन द मॉर्निंग की सुबह 4 बजे वो मेरे घर में आया। एंड वोक मी अप टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को टेप करके मतलब मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए मुझे उसने उठाया। तो उसका भाई जो मोरेड है वो उसके घर में आता है सुबह 4 बजे, और वो उसको उठाता है खिड़की को टैप टैप करके, टैपिंग की आवाज करके यानी थपथपा करके। और ये जो बता रहा है स्टोरी, इसका नाम है एरम। तो एरम ही सैड, उसने कहा, एरम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से बाहर उछला, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा उस समय खिड़की से बाहर जब उसने देखा। तो बताता है कि जो भी मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका था। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not so many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming। कि it wasn't morning yet, कि अभी भी मॉर्निंग नहीं हुई थी, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, but it was summer, लेकिन ये समर टाइम था, ग्रीष्म काल का टाइम था। and with daybreak, not so many minutes, कि ये जो डे ब्रेक मतलब दिन उगने का जो टाइम था, दिन निकलने का जो टाइम था, वो नोट मैनी मिनट्स, कि उसमें ज्यादा समय नहीं था, ज्यादा मिनट नहीं थे। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, की संसार के कॉर्नर में मतलब इस संसार के चारों ओर दिन निकलने में ज्यादा मिनट नहीं थे, ज्यादा समय अभी नहीं था। इट वॉज लाइट इनफ, और इतना पर्याप्त लाइट थी, इतनी पर्याप्त रोशनी थी, फॉर मी मेरे लिए, टू नो जानने के लिए, कि मेरे ये जानने के लिए पर्याप्त रोशनी थी कि आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं ड्रीम नहीं देख रहा, मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। मतलब जो भी उसने देखा था वो एकदम क्लियर देखा था, इतनी लाइट थी कि वो ये देख सके कि उसने जो देखा है वो स्वप्न नहीं था। माई कजिन मोरेड वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा कजिन जो मोरेड था वो सुंदर सफेद घोड़े पे बैठा हुआ था।
आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, कि आई स्टक मैंने चिपका दिया था माई हेड मेरे सर को आउट ऑफ द विंडो, कि खिड़की से मैंने अपना सर है वो सटा लिया था, मैंने खिड़की से अपने सर को टच करवा दिया था, मतलब उससे चिपका लिया था। तो वो खिड़की के अपना सर लगा करके वहां पे देख रहा था। एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मैंने रब यानी मला, तो अपनी आंखें मलने लग गया। यस हाँ, ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन लैंग्वेज के अंदर अर्मेनियन भाषा में कहा कि यस हाँ, इट्स ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम ड्रीम नहीं देख रहे, तुम स्वप्न नहीं देख रहे। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, मेक इट क्विक कि जल्दी करो, क्विक यानी जल्दी करना, तो मेक इट क्विक कि जल्दी करो, इफ यू वॉन्ट टू राइड यदि तुम राइड करना चाहते हो, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, तो मेक इट क्विक जल्दी करो, शीघ्रता से बाहर आओ। I knew my cousin Moret enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. कि I knew, मैं जानता था, my cousin Moret, मेरा जो cousin Moret था, जो मेरा चचेरा भाई या जो मेरा मतलब जो भाई है cousin भाई Moret, enjoyed being alive, वो enjoy करता था, वो अपने मतलब आनंद उठाता था being alive, जिंदा रहने का। कि मैं जानता था कि मेरा जो कजिन मोरेड है, मेरा जो भाई मोरेड है, वो जिंदा रहने को ज्यादा एंजॉय करता था, मतलब अपनी जिंदगी का एंजॉय है, अपनी जिंदगी का वो ज्यादा आनंद लेता था, मोर देन एनीबडी एल्स, किसी अन्य व्यक्ति की बजाय। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि बाय मिस्टेक मतलब गलती से जो इस संसार के अंदर गिर गया था, जो गलती से इस वर्ल्ड के अंदर, इस विश्व के इस संसार के अंदर जो पैदा हो गया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, बट दिस वॉज मोर, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही था, देन इवन आई कुड बिलीव, जिसमें मैं विश्वास कर सकूं। तो देखो, मैं जानता था कि मेरा कजिन जो मोरेड है वो जिंदा रहने को, अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय करता था, अन्य व्यक्ति की बजाय वो अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय करता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि बाय मिस्टेक मतलब जो कि गलती से इस संसार में पैदा हो गया था। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये मेरे विश्वास करने से कुछ ज्यादा ही था, मतलब वो सफेद घोड़े पे बैठा हुआ था, तो ये मेरे विश्वास करने से कुछ ज्यादा ही था। वो क्यों नहीं बैठ सकता था? देखो, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। कि इन द फर्स्ट प्लेस की पहले स्थान पे क्या बताया है? माई अर्लीस्ट मेमोरीज, की मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज थी, मेरी जो प्रारंभिक यादें थी, वो हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, तो वो मेरी जो प्रारंभिक यादें थी वो यादें घोड़ों की यादें थी, मतलब मैं घोड़ों को बारे में ज्यादा सोचता था। तो पहले स्थान पे मेरी जो प्रारंभिक यादें थी वो हमेशा जो यादें हैं वो घोड़ों की यादों के बारे में रही थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी जो पहली लॉन्गिंग मतलब मेरी जो पहली इच्छा थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, वो पहली इच्छा क्या थी? राइड करने की, घुड़सवारी करने की इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक वंडरफुल पार्ट था, ये एक अद्भुत हिस्सा था, एक आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरे स्थान पे क्या था? वी वर पुअर, हम पुअर थे, हम गरीब थे, मतलब हम घोड़े की जो राइड है वो हम कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, कि दिस वॉज द पार्ट, और यही वो पार्ट था, जो गरीब थे ना, तो यही वो पार्ट था, यही वो हिस्सा था, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, जिसने मुझे विश्वास करने की परमिशन नहीं दी थी, जिसने मुझे विश्वास करने की इजाजत नहीं दी थी। व्हाट आई सा जो भी मैंने देखा था, मतलब मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सुंदर सफेद घोड़े पे चढ़ के आया था, क्योंकि हम गरीब थे, हम घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यही वो भाग था जिसने मुझे विश्वास करने की परमिशन नहीं दी, जो मैंने देखा था। वो बता रहा है वी वर पुअर, हम पुअर थे, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। अ होल ट्राइब वाज पोवर्टी स्ट्राइकन, हमारी जो पूरी जो ट्राइब था, हमारा जो पूरा कबीला था वो गरीबी से ग्रस्त था, मतलब एकदम गरीबी से भरा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोवर्टी इन द वर्ल्ड, कि एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलेनियन फैमिली मतलब जो ये इनके परिवार के बारे में बता रहा है, ये जो गैरोगेलेनियन है, और ये एक अर्मेनियन कबीला है ये गैरोगेलेनियन। तो जो गैरोगेलेनियन परिवार की जो प्रत्येक शाखा थी, जो एवरी ब्रांच थी, जो प्रत्येक शाखा थी, वो प्रत्येक शाखा क्या वो लिविंग, वो रहती थी इन द मोस्ट अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत, और कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, के संसार में बहुत ही अद्भुत और हास्यास्पद गरीबी के साथ में पूरा जो गैरोगेलेनियन परिवार की जो प्रत्येक शाखा है वो वहां पे रहती थी, वो जीवन जीती थी। किस टाइप से? बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पुअर्टी वाला, हास्यास्पद जो गरीबी होती है। कॉमिकल मतलब कॉमिक से रिलेटेड है, ये हास्य से भरा हुआ। तो गैरोगेलेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा है वो इस वर्ल्ड में, संसार में बहुत ही अद्भुत और
हास्यपूर्ण पुअर्टी के साथ में रहते थे, हास्यपूर्ण गरीबी से वो रहते थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. कि nobody could understand, कि कोई भी नहीं समझ सकता था, not even the old men of the family, यहाँ तक कि परिवार का जो वृद्ध व्यक्ति था वो भी नहीं समझ सकता था, वो भी नहीं जानता था कि where we ever got money enough, कि कहाँ पे हम पर्याप्त जो मनी है उसको प्राप्त कर लेंगे। enough यानी पर्याप्त, मनी धन, got मतलब प्राप्त करना, कि where we ever got enough money enough, कि कहाँ हम पर्याप्त धन को प्राप्त कर लेंगे, टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हमारे बेलीज में, हमारे पेट में भोजन को रखने के लिए, कि हमारे पेट में हम भोजन रख सके, यानी हम भर पेट खाना खा सके, इसके लिए पर्याप्त धन को हम कहाँ प्राप्त कर लेंगे, इस बात को कोई भी नहीं जानता था, कोई नहीं समझ सकता था। यहाँ तक कि जो फैमिली के जो ओल्ड मैन थे, जो बड़े बूढ़े जो लोग थे, वो भी नहीं, उनको भी नहीं पता था, वो भी नहीं जानते थे, वो भी नहीं समझ सकते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी, जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी, वो क्या थी? वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, कि हम हमारी ऑनेस्टी के लिए, हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। देखो, वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी, कि हम हमारी ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध रहे थे, फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, कि लगभग हम कोई जो 11 centuries थी, जो 11 शताब्दी थी, 11 शताब्दी से हम अपनी जो ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, उसके लिए हम प्रसिद्ध थे। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, इवन वेन यहाँ तक कि तब भी जब हम वेल्थिएस्ट फैमिली रहे थे, जब हमारा परिवार अत्यधिक धनवान था, जब हम सबसे धनवान परिवारों के रूप में रहे थे, तो तब भी इन वॉट वी लाइक टू थिंक, तो उस समय हम लाइक टू थिंक मतलब ये सोचना पसंद करते थे कि वॉज द वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड कैसा था, ये दुनिया कैसी थी, तो ये सोचने हम है वो पसंद करते थे। कब? जब वो एकदम वेल्थिएस्ट फैमिली के रूप में थे। तो ये देखो बता रहा है कि वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, कि हम लगभग 11 शताब्दी से हम हमारी ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, यहाँ तक कि जब हम वेल्थिएस्ट फैमिली के रूप में थे, जब हम अत्यधिक धनवान परिवार के रूप में भी थे, तो इन वोट उस समय वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ड, तो हम इस संसार के बारे में ही सोचना पसंद करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, कि वी वर प्राउड फर्स्ट, तो सबसे पहले तो हम प्राउड थे, हम गर्वित थे, हमें गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद में ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे हम। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद में हम सही गलत के बारे में बिलीव करते थे, सही गलत पे विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal, कि none of us, हम में से किसी ने भी would take advantage of anybody in the world, कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर किसी का भी लाभ है वो हम में से किसी ने नहीं उठाया। मतलब दुनिया में, इस संसार में किसी भी व्यक्ति का हमने लाभ नहीं उठाया, मतलब अनुचित लाभ नहीं उठाया। लेट अलोन स्टील, कि केवल स्टील को छोड़ दो, चोरी करने को छोड़ दो, मतलब अकेले चोरी करने की चीज है वो ही हमने करी थी, बाकी हमने किसी का भी कोई अनुचित फायदा हमने नहीं उठाया। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, कि कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, इसका एकदम रिजल्ट के रूप में बताया है। कंसिक्वेंट मतलब रिजल्ट, परिणाम, तो कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, कि यहाँ तक कि यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट मतलब बहुत शानदार था, कि इसके परिणाम स्वरूप उसने पास से देखा तो बोला मैं घोड़े को देख सकता था, जो कि बहुत ही शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, कि यहाँ तक कि मैं उसको स्मेल कर सकता था, मैं उसको सूंघ सकता था। सो लवली, वो बहुत ही लवली था, प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, कि यद्यपि मैं उसकी ब्रीथिंग को सुन सकता था, मैं उसको सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, मतलब इससे बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो रहा था, ये उत्सुक होने वाली चीज थी। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Moret, with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Moret couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. देखो, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Moret, or with me, or with any of the other members of our family. क्या I couldn't believe, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि ये जो घोड़ा था वो मेरे चचेरे भाई उस मोरेट के लिए, मेरे कजिन मोरेट के साथ में, या मेरे लिए, या फिर मेरे परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य के लिए वो कुछ कर सकता था। मतलब हैड एनीथिंग टू डू,
मतलब वो उसके पास में कुछ करने के लिए था या उसका हमारे लिए कोई उपयोग था, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि इस घोड़े का मेरे कजिन मोरेड के लिए, मेरे लिए या फिर मेरे परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य के लिए सोते हुए या जागते हुए उसका कोई यूज था, वो हमारे लिए कुछ कर सकता था। तो ऐसा मैं विश्वास नहीं कर सकता था, बिकॉज क्योंकि आई नो, मैं जानता था, माई कजिन मोरेड कुडंट हैव बोट द हॉर्स, कि मेरे कजिन मोरेड ने उस हॉर्स को, घोड़े को खरीदा नहीं होगा, ये मुझे पता था, मैं जानता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट, और यदि उसने उसको वोट नहीं किया था, अगर उसने खरीदा नहीं था, तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने उसको स्टोलन मतलब चुराया होगा। स्टील की थर्ड फॉर्म है। तो देखो, इफ ही कुडंट हैव बोट इट, कि यदि उसने उसको खरीदा नहीं होगा तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो इसने उसे चुराया ही होगा। ये मस्ट आ गया, यहाँ पे कंपल्सन दिखा रहा है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और मैंने इस पे विश्वास करने से, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, मैंने इस पे विश्वास नहीं किया कि ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि गैरोगेलियन परिवार का कोई भी जो मेंबर था, कोई भी जो सदस्य था, वो थीफ नहीं हो सकता था, वो चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, कि आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैंने सबसे पहले अपने कजिन को घूरा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े की तरफ घूरा, घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पायर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, कि देयर वॉज ए पायर स्टिलनेस, पायस यानी एकदम पवित्र, स्टिलनेस शांति, तो वहां पे एक पवित्र शांति थी। एंड ह्यूमर, और ह्यूमर था, हास्य था। इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में से प्रत्येक की तरफ, मतलब वो जो प्रत्येक जो घोड़ा था और जो मेरा कजिन मोरेड था, तो उन दोनों उनमें से प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक की तरफ पवित्र शांति थी और वहां पे ह्यूमर था, हास्य था। विच ऑन द वन हैंड, जिसने एक तरफ तो मुझे डिलाइट किया, मुझे हैप्पी किया, खुश किया, एंड ऑन द अदर, और दूसरी साइड मुझे फ्राइटेन मतलब भयभीत भी किया। मतलब इसने दोनों चीजें करी है, एक तरफ वो खुश भी हुआ था लेकिन भयभीत भी था। मोरेड, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो आई सेड मैंने कहा, यानी एरम ने कहा कि मोरेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़े को कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो एंड ही सेड इफ यू वांट टू राइड, कि लीप आउट ऑफ द विंडो यानी खिड़की से तुम उछलते हुए आओ, लीप आउट मतलब उछलो, खिड़की से उछलो। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी चाहते हो, तो खिड़की से बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देम, तो इसका मतलब ये सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, कि ही हैड कम, वो आया था, टू इन्वाइट मी, मुझे इन्वाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, टू राइड और नॉट, कि या तो मैं सवारी करूं या नहीं करूं, तो मुझे इन्वाइट करने के लिए वो आया था। एज आई चूज, जैसे मैं चाहूं उसकी सवारी करूं या नहीं करूं, तो इसके लिए मुझे इन्वाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए वो यहाँ पे आया था। वेल, अच्छा, इट सेम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो बताता है कि वेल, अच्छा, इट सेम टू मी, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, कि राइड के लिए घोड़े को चुराना, सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग, तो वो एकदम सेम चीज नहीं थी एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कोई दूसरी चीज चुराई जाती है, जैसे कि मनी, जैसे कि धन। कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सवारी करने के लिए, राइड के लिए घोड़े को चुराना कोई जो दूसरी चोरी होती है, जैसे कि धन चुराना होता है, उसके जैसा नहीं होता, उसके जैसा सेम नहीं होता है ये। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि फॉर ऑल आई न्यू, और उसके बाद भी फॉर ऑल मतलब जैसा कि आखिरकार आई न्यू, मैं जानता था कि मे बी हो सकता था इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये स्टीलिंग नहीं हो, ये कोई चोरी नहीं हो, ये भी हो सकता था कि ये चोरी नहीं हो। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, कि इफ यू वर क्रेजी, यदि आप क्रेजी हो, यदि आप सनकी हो, यदि आप पागल हो, अबाउट हॉर्सेस, घोड़ों के बारे में, द वे माई कजिन मोरेड एंड आई वर, जैसे कि मेरा कजिन मोरेड और मैं थे, मतलब इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, यदि आप घोड़ों को लेकर के क्रेजी हो, यदि आप घोड़ों को लेकर के सनकी हो, जैसे कि मेरा मेरा कजिन मोरेड और मैं थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये स्टीलिंग नहीं हो सकती थी, ये चोरी नहीं हो सकती, ये चोरी नहीं होगी, मतलब ये जो चोरी थी घोड़े को चुराना, ये चोरी नहीं होगी अंटिल, जब तक कि वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम घोड़े को सेल होता है बेचना, कि जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए ऑफर नहीं देंगे, मतलब जब तक हम बेचने का प्रस्ताव नहीं रखेंगे घोड़े को, तब तक ये चोरी नहीं होगी। विच ऑफ कोर्स, जो कि वास्तव में आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, कि हम कभी भी नहीं करेंगे, मतलब घोड़े को हम कभी भी नहीं बेचेंगे।
तो ऐसा कभी नहीं होने वाला था। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, आई सेड कि लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। बट हरी, लेकिन जल्दी से। आई लिव्ड इनटू माई क्लोथ, मैं अपने कपड़ों के अंदर उछला, मतलब मैंने जल्दी से कपड़े पहने। आई जैम डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड आई लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मोरेड। आई जैम डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, कि मैं खिड़की से, यार्ड यानी आंगन के अंदर मैं उछल कर आया, तो खिड़की से आंगन में मैं कूदा। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े के ऊपर उछला। बिहाइंड माई कजिन मोरेड, मेरे कजिन मोरेड के पीछे घोड़े के ऊपर मैं उछल कर बैठ गया। तो वो उछल करके बैठ गया और खिड़की से वो बाहर आ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, कि दैट ईयर, उस साल, जो वॉलनट एवेन्यू पर, वॉलनट एवेन्यू के ऊपर उस शहर हम, उस साल हम टाउन के किनारे, वी लिव्ड मतलब रहते थे। तो दैट ईयर, उस साल हम वॉलनट एवेन्यू पर टाउन के किनारे रहते थे। बिहाइंड अ हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे कंट्री थी। कंट्री थी मतलब कंट्री, जो ग्रामीण इलाका होता है उसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा टाउन से थोड़ा सा पिछड़ा इलाका। तो बिहाइंड अ हाउस, हमारे घर के पीछे ग्रामीण इलाका था, ग्रामीण एरिया था। वाइनयार्ड्स, ओचार्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड, तो वहां पे वाइनयार्ड मतलब अंगूर के बगीचे थे, ओचार मतलब फलों के बगीचे थे, इरिगेशन डिचेज सिंचाई की नालियां थी, एंड कंट्री रोड्स, और वहां पे कंट्री रोड मतलब ग्रामीण सड़कें थी। तो वहां का एरिया बता रहा है घर के पीछे क्या क्या थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रोट, कि इन लेस देन 3 minutes, 3 मिनट से भी कम टाइम में, मतलब 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम ओलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन, और फिर द हॉर्स बिगन टू ट्रोट, तो उस घोड़े ने बिगन शुरू कर दिया टू ट्रोट। ट्रोट मतलब होता है दुलकी चाल चलना, धीरे धीरे चलना। तो फिर जब 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू पे थे, और फिर घोड़े ने अपने जो दुल की चाल थी वो शुरू कर दी, उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। घोड़े की जो चाल होती है मटक मटक के चलना, तो वो उसने शुरू कर दिया था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, कि द एयर वॉज न्यू, जो हवा थी वो एकदम न्यू थी, ताजा थी, फ्रेश थी। एंड लवली टू ब्रेथ, और सांस लेने में एकदम लवली थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी हवा। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, कि द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग मतलब घोड़े को दौड़ाने की जो फीलिंग थी, जो अनुभव था, वो वंडरफुल, वो वंडरफुल था, अद्भुत था। बताया कि घोड़े की जो रनिंग मतलब घोड़े का दौड़ना जो फील करना था, क्योंकि घोड़े के ऊपर वो बैठे हुए थे, तो घोड़े की दौड़ को महसूस करना वो बहुत ही वंडरफुल था, अद्भुत था। माई कजिन मोरेड, हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली, बिगन टू सिंग, आई मीन ही बिगन टू रोयर, कि माई कजिन मोरेड, मेरा कजिन मोरेड, हु वॉज कंसिडर, जो कि माना जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, कि सबसे क्रेजियस, सबसे ज्यादा सनकी सदस्य ऑफ अवर फैमिली, हमारे परिवार, कि मेरा कजिन मोरेड हमारे परिवार के सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर्स में से एक माना जाता था। बिगन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब है, ही बिगन टू रोयर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, मतलब बहुत। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कि प्रत्येक जो फैमिली होती है, प्रत्येक जो परिवार होता है, हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कि कहीं ना कहीं उसमें एक क्रेजी स्ट्रीक होती है। क्रेजी स्ट्रीक मतलब एक उन्मादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, कि प्रत्येक परिवार में, मतलब कहीं ना कहीं प्रत्येक परिवार में एक क्रेजी स्ट्रीक का व्यक्ति होता है, एक उन्मादी प्रवृत्ति का, एक पागल प्रवृत्ति का, सनकी तरीके का एक व्यक्ति है, वो होता है। एंड माई कजिन मोरेड वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। एंड माई कजिन मोरेड, और मेरा जो कजिन मोरेड था, वॉज कंसिडर, वो समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब उत्तराधिकारी, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, कि हमारे कबीले का, मेरा कजिन जो मोरेड था, वो हमारे कबीले का जो क्रेजी स्ट्रीक का मतलब हमारे कबीले का एक सनकी प्रवृत्ति का एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, वो समझा जाता था। कजिन मोरेड है, वो हमारी कबीले का, हमारी ट्राइब का सबसे सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो सनकी प्रवृत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, वो समझा जाता था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरो, एन एनोमस मैन with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it. तो before him, उससे पहले, मतलब जो ये मोरेड था, उससे पहले वो जो अंकल खोसरो के, हमारे चाचा खोसरो थे, तो अपने चाचा खोसरो के बारे में बता रहे हैं कि उससे पहले हमारे चाचा खोसरो थे, उस क्रेजी स्ट्रीक के व्यक्ति। एन अनोरेंस मैन, एक विशाल काय आदमी,
विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनका सर है वो काले बाल, जिनका मजबूत सर है वो काले बालों वाला था, मतलब काले बालों वाला एक मजबूत सर वाला वो आदमी था, एक विशाल आदमी था और जिसका सर है वो काले बालों से ढका हुआ था, मजबूत सर काले बालों के साथ में था। एंड द लार्जेस्ट मोस्टास इन द सेंट जैक्विन वैली, और सर सेंट जैक्विन वैली में उनकी जो मूछें थी वो सबसे लार्जेस्ट थी। सेंट जैक्विन वैली एक जगह है तो वहां पे उनकी जो मूछें थी वो सबसे लार्जेस्ट थी, सबसे लंबी मूछें थी, इतनी लंबी किसी की भी नहीं थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक ऐसा आदमी जो कि टेम्पर जिसका बहुत ही मतलब क्रोधित होने वाला था, जिसका पारा बहुत जल्दी हाई हो जाता था, तो मतलब बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। सो इरिटेबल, बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति था। सो इम्पेशेंट, और बहुत ही अधीर व्यक्ति था। इसके चाचा जो खोसरो है, जो कि क्रेजी स्ट्रिक का व्यक्ति था, बहुत ही विशाल का आदमी था, उसका मजबूत सर है वो काले बालों वाला था और सेंट जैक्विन वैली के अंदर उसकी सबसे बड़ी मूछें थी और उसका पारा है वो बहुत ही मतलब फ्यूरियस, वो बहुत ही क्रोधित प्रवृत्ति का था, बहुत ही इरिटेबल चिड़चिड़ा था, बहुत ही सो इम्पेशेंट, और बहुत ही वो इम्पेशेंट था, अधीर था। दैट की ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, तो वो अपनी रोरिंग से किसी भी व्यक्ति को टॉकिंग बात करने से स्टॉप यानी रोक देता था। तो वह अपनी दहाड़ने की आवाज से, मतलब वो तेज बोलता था एकदम दहाड़ने टाइप, तो वो अपने दहाड़ने से दहाड़ते हुए अपने दहाड़ने के द्वारा वो किसी भी व्यक्ति को बात करने से वो स्टॉप यानी रोक देता था। और वो क्या बोलता था कि इट इज नो हार्म, कि इसमें कोई भी हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, ऐसा उसके चाचा खुसरो बोलते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि दैट वॉज ऑल मतलब यही सब कुछ था। नो मैटर, इसमें कोई मैटर नहीं है, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं इसमें। वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि कोई कौन सी घटना पे बात करता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दैट वॉज ऑल मतलब यही वो बात है जो कि क्या थी, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि कोई व्यक्ति है वो कौन सी हैपन पे, कौन सी घटना पे कोई बात कर रहा होता था। वंस इट वॉज हिज own son Eric running at blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him the house was on fire। तो एक बार की बात बता रहे हैं कि कोई भी घटना हो, इस घटना से उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, वो बस रोरिंग के साथ में, दहाड़ने के साथ में बोलता है इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, ऐसा बोलता था हर बात पे। तो वंस एक बार इट वॉज हिज सन, कि उसका बेटा ही था एरिक, रनिंग दौड़ते हुए, एट ब्लॉक 8 ब्लॉक से दौड़ते हुए, टू द बार्बर शॉप मतलब बार्बर की दुकान तक आया था। कि एक बार उनका बेटा एरिक है वो 8 ब्लॉक दौड़ता हुआ बार्बर की दुकान तक आया, जहां पे उसके फादर है वो अपनी मोस्टस मतलब अपनी मूछ को वो ट्रिम करवा रहे थे, मतलब अपनी मूछ है वो ठीक करवा रहे थे। टू टेल हिम, उसको बताया कि देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई थी। दिस मैन खोसरो सेटअप इन द चेयर एंड रोएड, कि ये जो आदमी जो खोसरो था वो सेटअप इन द चेयर, वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, एंड रोएड और वो दहाड़े कि इट इज नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। द बार्बर सेड, बार्बर ने नाई ने कहा, बट लेकिन द बॉय सेज, लड़का है वो कहता रहा, योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोएड, और इसलिए जो खोसरो और रोएड दहाड़े की इनफ बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया। इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इससे मैं कहता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होने दो जो भी हो गया। तो आई होप इतना चैप्टर है वो आपको समझ में आया, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आया है। अगर पसंद आ रहा है देन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।